Hello everyone, welcome back to Winsome Digital platform of Winsome International School. Today we are starting with our exercise portion of class 6th SOF series. We were on chapter number 4, the methods of separation. And in the previous lecture हमने इसका theory part cover किया था और आज हम इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आपके PYQs होंगे, हॉट क्वेश्चंस होंगे. So let's start. Question number 1 is which of the following statement is are incorrect? Incorrect कौन सा है यानी कि गलत बताना है आपको. आइए देखते हैं. A mixture of two miscible liquids can be separated by separating funnel. No, that यहाँ पे क्या होना चाहिए? Immiscible liquids होने चाहिए. तब हम बोलेंगे कि वो उसको हम किससे सेपरेट आउट कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं. तो ये आपका हो गया रॉन्ग. Next, iron can be isolated from iron sulfide by a magnet. आयरन को हम आयरन सल्फाइड से क्या अलग कर सकते हैं? मैग्नेट को यूज करके बिल्कुल कर सकते हैं. बिकॉज आयरन विल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड सल्फर डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो आयरन क्या हो जाएगा हमारा? उससे अलग हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट. स्टोन पीसेस कैन बी रिमूव फ्रॉम पल्सेस बाय हैंड पिकिंग. क्या हम स्टोन के पीसेस को पल्सेस से हैंड पिकिंग करके अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. नेक्स्ट, नैफ्थलीन बॉल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ नैफ्थलीन एंड सैंड बाय सब्लिमेशन. ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस बिकॉज क्या होगा? नैफ्थलीन जो है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज को शो करता है और हम उसको आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं. नाउ विच इज इनकरेक्ट? गलत कौन सी थी हमारी? फर्स्ट ओनली. तो हमारा आंसर जाएगा बी. बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है हमारी गलत गई है तो हम बोलेंगे फर्स्ट ओनली. नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. हमें मैच करना है. आइए देखते हैं. पहले मैच करते हैं फिर देखते हैं ऑप्शंस को. आयोडीन एंड सैंड का मिक्सचर है. कैसे करेंगे आप सेपरेट आउट? आयोडीन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन से हो जाएगा. एल्कोहल एंड वाटर, मैंने अभी आपको बताया था यू विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉर इट. बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करेंगे. कैरोसिन ऑयल एंड वाटर, वाटर और कैरोसिन ऑयल का को कैसे हम सेपरेट आउट करेंगे देखते हैं. कैरोसिन ऑयल एंड वाटर, इसको दोनों क्या है? इमिजिबल है. तो क्या होगा? सेपरेटिंग फनल को यूज कर सकते हैं. सॉडस्ट एंड आयरन नेल्स, मैग्नेटिक सेपरेशन हम कर सकते हैं. नाउ तो आंसर देख लेते हैं. P इज मैच टू थर्ड. P में थर्ड कहां पे आ रहा है? ये रहे. आइए देखते हैं नेक्स्ट. ठीक है, P दोनों में थर्ड है. Q फर्स्ट से जा रहा है. जी हाँ. R किससे जा रहा है? सेकंड से. R फोर्थ से जा रहा है यहाँ पे सेकंड से जा रहा है और S हमारा फोर्थ से जा रहा है. आंसर हमारा जाएगा C. आइए नेक्स्ट देख लेते हैं. Next is which of the following types of mixture can be separated by hand picking? हैंड पिकिंग करके यानी कि हाथों से पिक करके हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? आइए देखते हैं. सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है विद डिफरेंट साइज एंड कलर. यस वी कैन डू दिस. सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है सेम साइज एंड कलर. नो. सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर बोथ सॉलिड्स बीइंग सॉल्युबल इन वाटर. नो. तो आंसर हमारा क्या जाएगा? फर्स्ट ओनली. तो सी हमारा आंसर जाएगा. बिकॉज द थिंग इज हमने पढ़ा था कि दो सॉलिड का मिक्सचर जैसे कि स्टोन और राइस का मिक्सचर जब होता है तब हम हैंड पिकिंग करके उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. बिकॉज सेम साइज नहीं होता, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप. सो वी कैन इजीली हैंड पिक दैट एंड वी कैन सेपरेट आउट. नाउ अब इसमें क्या था? सॉल्यूबल वाला तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं. ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था कि सॉल्यूबल होने चाहिए दोनों लिक्विड्स. नो, नॉट एट ऑल. आइए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट. गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको. आइए देखते हैं कौन सी है. लाइटर हस्क पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स बाय थ्रेशिंग. नो, इट वाज नॉट थ्रेशिंग प्रोसेस. थ्रेशिंग नहीं था ये. थ्रेशिंग में तो वो था जिसमें हम हैवियर कोई हैवी सरफेस के अगेंस्ट उसको हिट करते हैं, है ना, वो था थ्रेशिंग प्रोसेस. लाइटर हस्क वाला जो हमने पढ़ा हैवियर वो क्या था हमारा? विनोइंग था. आइए नेक्स्ट देखते हैं.
A mixture of two miscible liquids can be separated by separating funnel. Separating funnel में miscible नहीं, immiscible होना चाहिए यहाँ पे. ये भी हमारा wrong हो गया. Next, loading is done to make suspended particles lighter. No, heavier. Loading से तो heavier करते हैं ना. LM क्या करती है? Particles को heavier करती है. Wrong. Next, two liquids always form a homogeneous mixture. Wrong. Heterogeneous भी बन सकता है. सारे गलत हैं हमारे. तो हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सब गलत हैं. तो आंसर हमारा चला जाएगा. आई होप यू गॉट दिस. समझ आया आपको क्या क्या गलत था? मैंने साइड में ऑलरेडी लिखा है कि जो वर्ड्स हैं वो हमारे यहाँ पे गलत है. जैसे होमोजीनस नहीं, हेटेरोजीनस भी बन सकता है. लाइटर नहीं, हैवियर करता है. इमिजिबल होने चाहिए, मिजिबल लिक्विड्स नहीं होने चाहिए. और यहाँ पे क्या है? थ्रेशिंग नहीं. यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे? विनोइंग. नेक्स्ट, what happens when a mixture of sand and camphor powder is heated? कैम्फर पाउडर और सैंड के मिक्सचर को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? कैम्फर क्या करेगा? शो करेगा सब्लिमेशन प्रॉपर्टीज और वो सेपरेट आउट हो जाएगा. नाउ कैम्फर पाउडर इज लेफ्ट इन चाइना डिश. नो, चाइना डिश में क्या होगा? सैंड बचेगा बिकॉज कैम्फर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा. उसकी वेपर्स बन जाएगी कैम्फर की एंड इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन और यहाँ पे डिपोजिट होगा, है ना. तो यहाँ पे हमें कैम्फर मिलेगा और नीचे क्या बचेगा? सैंड बचेगी यहाँ पे. Sand is left in the china dish. Yes. Camphor gets deposit on the outer end of the funnel. No, inner end होगा. Outer पे नहीं होता, inner end पे. अंदर की साइड में डिपोजिट हो जाएगा. Now, sand gets deposited on the inner cold surface of the funnel. No, camphor will get deposited. तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा. आइए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है which of the following statements are correct? सही स्टेटमेंट्स हमें बतानी है. Substance that settle down at the bottom of a liquid is called sediment. हमने पढ़ा था कि नीचे जो settle down हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? sediment बोलते हैं. Absolutely correct. Filter paper is used to separate pebbles and stones from sand. Sand से separate अगर हमें करना है तो क्या हम filter paper का यूज करेंगे? No. उसके लिए wire mesh की जो sieve होती है उसका यूज करा था हमने, right? तो this is wrong. फिल्टर पेपर का यूज नहीं होता. फिल्टर पेपर का यूज जब करते हैं जब हमें सैंड, वाटर से सैंड को सेपरेट आउट करना हो. नाउ द कंपोनेंट्स और द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. यस. चर्निंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम कर्ड. यस. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा आंसर जाएगा. आई होप यू गॉट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. So, our next question is, a few mixtures are given below. Alloys, oil and water mixture, air, smoke, solution of sugar in water, mist. Which of the following correctly classifies these mixture, homogeneous and heterogeneous? हमें बताना है homogeneous और heterogeneous mixtures कौन से हैं. आइए देख लेते हैं. Alloys are homogeneous, oil and water heterogeneous, air homogeneous, smoke heterogeneous, solution of sugar in water homogeneous, mist heterogeneous. तो हमारे homogeneous कौन से जा रहे हैं भाई? आइए देख लेते हैं. फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इज होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस आपको बीच में डिफरेंशिएटेड के लिए लाइन दी हुई है, कंफ्यूज नहीं होंगे. एंड हेटेरोजीनस के लिए, जैसे हेटेरोजीनस सेकंड पर है हमारा, तो हेटेरोजीनस के लिए हमें दिया हुआ है सेकंड. हमारा कौन सा जा रहा है? सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स. सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स. तो आंसर हमारा चला जाएगा सी.
तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं, कौन से हेटेरोजीनस होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। Dash is used when components of a mixture have different weights, while second is used when the components of a mixture have different sizes. Different weight होगा, याद आया कुछ heavier, lighter, winnowing, तो फर्स्ट हमारा जाएगा विनोइंग। ये रहा, हमें फर्स्ट में ही मिल गया आंसर, तो है ना, तो अब हमें पता ये विनोइंग जाएगा। अब अगर साइज अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, हम अगर साइज अलग होता है तो सीविंग यूज करते हैं, हाँ जी करते हैं। नेक्स्ट है डैश, थर्ड इज यूज टू सेपरेट टू इमिजिबल लिक्विड्स। इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फनल से हम यूज करते हैं सेपरेट आउट। फोर्थ इज यूज टू सेपरेट टू मिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट आउट करते हैं, डिस्टिलेशन से करते हैं, तो आंसर हमारा जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इज करेक्टली मैच्ड विद द रेस्पेक्टिव मेथड ऑफ सेपरेशन। कौन सा आपको रेस्पेक्टिव मेथड ऑफ सेपरेशन के लिए एकदम करेक्टली मैच्ड है, आइए देखते हैं। नाउ कॉमन सॉल्ट एंड कैम्फर, क्या हैंड पिकिंग करेंगे आप, बिल्कुल नहीं, सब्लिमेशन होता है। आयरन फिलिंग से सॉडस्ट सब्लिमेशन से होगा, नहीं, मैग्नेटिक सेपरेशन से होगा। पेट्रोल एंड वाटर मिजिबल है जी, पेट्रोल एंड वाटर क्या है, मिजिबल है, सॉरी इमिजिबल है। थर्ड हमारा क्या जा रहा है, पेट्रोल एंड वाटर, पेट्रोल एंड वाटर क्या है, इमिजिबल है दोनों। इमिजिबल लिक्विड्स को हम सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं सेपरेट आउट, करेक्ट। ग्रेन्स एंड स्टॉक, स्टॉक एंड ग्रेन को अगर हमें करना होगा हम थ्रेशिंग प्रोसेस यूज करते हैं। हमें जब ग्रेन और हस्क को करना होता है तब विनोइंग का यूज होता है, ठीक है, तो थ्रेशिंग होगा यहाँ पे यूज। ये क्या है, गलत है, और इसकी जगह हमें क्या यूज करेंगे, थ्रेशिंग प्रोसेस। तो हमारा करेक्टली मैच्ड कौन सा जा रहा है, सी, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें बतानी है गलत स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत कौन सी है, टू मिजिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ सेपरेटिंग फनल। क्या हम सेपरेटिंग फनल से टू इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, सॉरी टू मिजिबल लिक्विड्स को कर सकते हैं, ये बोल रहा है मिजिबल लिक्विड्स है, सेपरेटिंग फनल यूज होगा, बिल्कुल नहीं, डिस्टिलेशन होगा। नाउ एन alloy is a heterogeneous, no, homogeneous, गलत। Sand and water can be separated from their mixture by sedimentation and decantation method, absolutely correct। sedimentation और decantation से हम sand and water को कर सकते हैं अलग। A mixture having same composition throughout is said to be homogeneous, यानी कि पूरी तरीके से एक मिक्सचर का अगर सेम कॉम्पोजिशन है हम बोलते हैं इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर, एब्सोल्युटली। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, हमारा इनकरेक्ट जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, तो आंसर हमारा चला जाएगा बी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर अचीवर्स सेक्शन, आइए देखते हैं। अचीवर्स सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इन फिगर्स को अच्छे से देखना है और उसके रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मेथड 1 की मैं अगर बात कर लूं तो पहले हम ये बता देते हैं कि है कौन सा। मेथड 1 कौन सा है जी, डिस्टिलेशन है। मेथड 2 कौन सा है, सेपरेटिंग फनल है। ये जो है ये कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। आइए देख लेते हैं। मेथड व्हेन बी 1 कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्या हम सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट आउट कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट।
Method 2 is used to separate kerosene and water mixture and kerosene forms the lower layer. देखो kerosene और water की जो है invisible liquids है, हम बिल्कुल separate out कर सकते हैं, पर kerosene जो होता है वो light होता है तो वो नीचे bottom में नहीं होगा, वो top layer बनाएगा. तो यहाँ पे तो ये सही है इसकी बात, ठीक है, बट यहाँ पे lower layer नहीं होगी, उसकी upper layer होगी, तो ये हमारा wrong हो गया. Now method third can be used to separate platelets from blood plasma. Absolutely correct. हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए सेंट्रिफ्यूगेशन में जब प्लाज्मा से जब हमें प्लाज्मा को प्लेटलेट से अलग करना होता है ब्लड प्लाज्मा को, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं सेंट्रिफ्यूगेशन का. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मेथड 2 is used for miscible liquids only. सेपरेटिंग फनल इमिजिबल के लिए यूज होता है, ना कि मिजिबल के लिए. रॉन्ग. Method 1 is used for immiscible liquids having very less difference in their boiling points. Immiscible liquids होंगे तो सेपरेटिंग फनल यूज होगा सबसे पहली बात तो, और बहुत अगर कम डिफरेंस होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, सिंपल डिस्टिलेशन नहीं होगा. ठीक है, तो ये भी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जाएगी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. जी, first is correct, second was wrong, third is correct, fourth is wrong and fifth is also wrong. First and third हमारी सिर्फ correct statement है. हमारा ऑप्शन ए जो है correct आंसर होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट इज रोहित has made a table for separation of components of the given mixtures as follows. उसने एक टेबल बनाई है, तो आइए देखते हैं कि हमें बताना है इनकरेक्ट मेथड कौन से है, गलत कौन से है. ग्रेन और स्टॉक है. स्टॉक और ग्रेन थ्रैशिंग से होता है, बिल्कुल होता है. नाउ सॉल्ट एंड वाटर फिल्ट्रेशन से होगा. क्या सॉल्ट एंड वाटर को हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इवेपोरेशन करवाना पड़ेगा. कैम्फर एंड सॉल्ट सब्लिमेशन से होगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज कैम्फर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्लिमेशन. सैंड एंड वाटर की बात कर लूं तो क्या सेपरेटिंग फनल से हो जाएगा? नहीं होगा. नेक्स्ट, सैंड एंड वाटर के लिए हम सब डिस्टिलेशन करवा सकते हैं, है ना, या सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन हम करवा सकते हैं. नाउ स्टोन एंड सैंड अगर मैं बात करूं, क्या सीविंग से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. नाउ अब हम देख लेते हैं, हमें पूछा था इनकरेक्ट. इनकरेक्ट कौन सा जा रहा है हमारा? Second one, and this is first one is correct, second is incorrect, third is correct, fourth, second and fourth only A हमारा आंसर करेक्ट हो. I hope you got this. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज अ फ्यू मिक्सचर्स आर लिस्टेड बिलो. हमें कुछ मिक्सचर्स दिए हुए हैं नीचे, आइए देखते हैं. देन हमारा है रीड kerosene and water, stone and pulses, air, sugar solution, camphor and sand. Read the given passage and fill in the blanks by selecting the correct option. हमें इसमें को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है. आइए देख लेते हैं. मिक्सचर्स P are homogeneous while Q are heterogeneous. देखो पहले P की जगह हम क्या रख सकते हैं? P. होमोजीनस कौन से हैं जी? होमोजीनस की बात करूं तो ये जो है हमारा कैरोसिन एंड वाटर क्या है? हेटेरोजीनस है. स्टोन एंड पल्सेस हेटेरोजीनस है. एयर होमोजीनस है. शुगर होमोजीनस है. कैम्फर एंड सैंड हेटेरोजीनस है. आइए देख लेते हैं. होमोजीनस हमारा कौन सा जा रहा है? पी की जगह मैं रख सकती हूँ थर्ड एंड फोर्थ. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो मैंने पी की जगह रख दिया थर्ड एंड फोर्थ. क्यू जो हमारा बोल रहा है कि हेटेरोजीनस. हेटेरोजीनस हमारे कौन से है? फर्स्ट है, सेकंड है और फिफ्थ है. फर्स्ट है, सेकंड है और फिफ्थ है. आइए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा आर. आर एंड एस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर. आर और एस का यूज होता है टू सेपरेट मिक्सचर. वेट, अ सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर आर. आर जो है हम सेपरेटिंग फनल किसका यूज कब करेंगे? कैरोसिन एंड वाटर में सेपरेटिंग फनल का यूज होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हमारा जाएगा आर की जगह हम रख सकते हैं फर्स्ट, कि हम क्या करेंगे?
केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो इनविजिबल लिक्विड्स है, हम सेपरेटिंग फनल का यूज करके उसको कर सकते हैं सेपरेट आउट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एस हमारा जा रहा है, एस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर फिफ्थ। फिफ्थ देखो एस जो है हमारा क्या हो सकता है और मिक्सचर फिफ्थ कौन सा है, मिक्सचर फिफ्थ है हमारा कैम्फर एंड सैंड। कैम्फर एंड सैंड को कैसे करेंगे हम सेपरेट आउट, सब्लिमेशन से, तो एस हमारा क्या जाएगा, सब्लिमेशन। फिफ्थ जो है हमारा जा रहा है कैम्फर एंड सैंड, है ना, और ये बोल रहा है कि एस हम कौन सा यूज कर सकते हैं, एस सब्लिमेशन होता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है जी। मिक्सचर 2 कैन बी सेपरेटेड वाया टी, 2 कौन सा है जी, स्टोन एंड पल्सेस। कैसे करेंगे स्टोन एंड पल्सेस को, हैंड पिकिंग से, तो टी हमारा जाएगा हैंड पिकिंग। वेट हमें बोला था स्टोन एंड पल्सेस, यस हैंड पिकिंग से। ओके जी, अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे। पी हमारा जा रहा है थर्ड एंड फोर्थ, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे है, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे है, तो बचे हमारे बी एंड डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा जा रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ करेक्ट जा रहा है हमारा यहाँ तक। फिर हम आर है हमारा फर्स्ट, करेक्ट जा रहा है यहाँ पे भी, और फिर हमारा जा रहा है सब्लिमेशन एस पे, और देन हमारा जा रहा है हैंड पिकिंग। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, बी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट यूज योर माइंड, तो आप आराम से बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ओके सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आइए देखते हैं, पहले तो हम बता देते हैं, हमें देख के आपको पिक्चर से पता लग रहा होगा कौन कौन से सेपरेट करने वाले मेथड्स है ये। फर्स्ट की बात कर लूं तो ये होगा फिल्ट्रेशन, देखते ही पता लग रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज सीविंग, सीव का यूज हो रहा है, सीविंग। नेक्स्ट देख लेते हैं विनोइंग, and this is threshing. आइए देख लेते हैं, मेथड P is used to separate coconut oil and water। क्या आप कोकोनट ऑयल और वाटर को मेथड P से सेपरेट आउट कर सकते हैं, जी नहीं, हम नहीं कर सकते उसको सेपरेट आउट, बिकॉज दिस इज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस कब यूज करा जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब यूज करते हैं हम, जब सैंड और वाटर का हो, है ना, ताकि वो फिल्टर पेपर में जो पार्टिकल्स है उसको ट्रैप कर ले एज ए रेजिड्यू और फिल्ट्रेट हमें नीचे मिल जाए। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो हो जाएगी रॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड की देख लेते हैं, मेथड एस इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। एस कौन सा है जी, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग हस्क ग्रेन नहीं होगा, विनोइंग होता है वो तो, यानी कि हमारा जो है स्टॉक फ्रॉम स्टॉक और ग्रेन्स को अगर सेपरेट आउट करना होता तो हम एस का यूज करते, रॉन्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा मेथड आर इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। ग्रेन्स जो है स्टॉक से अगर सेपरेट करने हो तो आर का यूज करेंगे, आर है विनोइंग, और विनोइंग अब उल्टा दे दिया इसने, है ना, यहाँ पे आर होना चाहिए था और यहाँ पे एस होना चाहिए था, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय मेथड क्यू। क्यू कौन सा है जी, हमारा सीविंग। क्या हम इससे पेबल्स और स्टोन को सैंड से अलग कर सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेथड पी कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मड फ्रॉम मडी वाटर एंड टी लीव्स फ्रॉम टी। क्या हम इससे सेपरेट आउट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। मडी वाटर वाला तो हमने खुद ने पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन यूज होगा, फिल्टर पेपर में क्या ट्रैप हो जाएगा, मड ट्रैप हो जाएगी और नीचे वाटर, क्लियर वाटर हमें मिल जाएगा। और टी लीव्स भी क्या होगी, फिल्टर पेपर में ट्रैप हो जाएगी और नीचे हमें टी मिल जाएगी, तो ये भी हम मेथड सही है हमारा। फोर्थ और फिफ्थ हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, फोर्थ और फिफ्थ हमारी करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली हमारा आंसर जाएगा डी। आई होप यू गॉट दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले पिक्चर देख के आप खुद लिख लो
कि कौन कौन से मेथड्स हैं ये। तो इजीली जब आपको ये पता होगा तो आप इजीली अपनी स्टेटमेंट्स को करेक्ट या इनकरेक्ट बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is 5 students of class 6 were discussing the topic separation of substances. They gave the following statements. उन्होंने ये following statements दी. Rashmi, a pure substance does not contain only one type of atoms. रश्मि ने बोला कि एक प्योर सब्सटेंस जो होता है वो वन टाइप ऑफ एटम्स नहीं कंटेन करेगा. एब्सोल्युटली रॉन्ग. हमने पढ़ा था कि एक ही टाइप के एटम्स होते हैं जब भी तो वो प्योर सब्सटेंस होता है. तो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है रवि ने कहा कि रवि soil is an example of homogeneous, no, heterogeneous होता है जी. Now while the petroleum is an example of compound नहीं होता, mixture होता है petroleum, right? और यहाँ पे soil क्या होता है, heterogeneous mixture. Now तो ये statement भी wrong हो गई. ठीक है, तो रश्मि ने भी गलत बोला, रवि ने भी गलत बोला. करण ने बोला crystallization is a process in which heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down. ऐसा नहीं होता, absolutely incorrect. पढ़ा ही नहीं है ऐसा तो कुछ. Next, Raghav, winnowing is a technique to separate two solid components which one is heavier than the other using wind. Absolutely correct. Wind का use होता है जी. एक जो होता है substance वो heavy होता है और दूसरा lighter होता है. तो हम नेक्स्ट प्रवीण ने बोला मिजिबल लिक्विड्स कैन आल्सो बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. मिजिबल है होकर किससे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो किसने सही बोला, किसकी स्टेटमेंट सही थी, राघव की और प्रवीण की. और हमें बतानी है इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बतानी है, हमने बतानी है इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट किस किसने दी. रश्मि, रवि एंड करण. रश्मि, रवि एंड करण ओनली. रश्मि, रवि एंड करण ने गलत स्टेटमेंट दी. तो हमारा आंसर जाएगा बी. हमसे करेक्ट नहीं पूछा था. अगेन हमें ध्यान रखेंगे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसने दी ये पूछा था क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे आइए देख लेते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. Sieving is used for separating components of a mixture based on their particle size. कि sieving ऐसा मेथड है जिससे हम पार्टिकल साइज जो होते हैं, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था कि जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं कर पाते और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो पास कर लेते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. Now statement 2 is loading is a method of separation of a solid from a liquid in which the suspended particles are rotated at a high speed. नहीं, rotated at a high speed से कुछ याद आ रहा होगा आपको, centrifugation होता है, churning होता है, ना कि loading होता है. loading में तो हम LM का use करते हैं जिससे particles को heavy करा जाता है. तो statement 1 and 2 both are true. wrong. Statement 1 is false, second is true. नहीं. Statement 1 is true. Yes. Statement 2 is false. Yes. तो हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी फॉल्स है. तो आंसर हमारा जाएगा सी. लेवल 1 में आपके लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन टेबल बाय सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन. आइए देख लेते हैं. फर्स्ट है, अब ये हमारी टेबल है और ऑप्शंस है हमारे यहाँ पे, ये हमारे ऑप्शंस है. पहले टेबल देख लेते हैं. हेटेरोजेनस सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर इन विच वन कंपोनेंट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर इज नॉट. सैंड एंड शुगर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कौन सा मेथड सूटेबल है. फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन हम करवा सकते हैं. क्या सॉल्ट एंड शुगर के लिए फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन होगा, बिल्कुल करवा सकते हैं. फिल्ट्रेशन और सैंड और शुगर है, फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करवाएंगे. कैसे, वाटर में उसको मैंने करा सॉल्यूबल, वाटर में सॉल्यूबल करा. अब क्या होगा, सैंड जो है वो क्या है, वाटर में इनसॉल्यूबल है. यानी कि मैंने उसको जैसे ही उसमें जो वाटर में इन दोनों को, सैंड और शुगर दोनों को लिया, मैंने वाटर में घोला. सॉल्ट जो है वो शुगर एंड कौन सा था हमारा है सैंड एंड शुगर. तो शुगर तो क्या होगी, सॉल्यूबल वाटर में, और सैंड क्या होगी, इनसॉल्यूबल होगी. और जब मैं फिल्ट्रेशन करवाऊंगी तो क्या होगा, शुगर एंड वाटर तो पास कर जाएंगे फिल्टर पेपर को और सैंड फिल्टर पेपर में रह जाएगी. ये होगा.
बिल्कुल होगा। तो फिल्ट्रेशन मैंने करवा लिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, फिल्ट्रेशन मैंने करवाया, फिल्ट्रेशन इसमें भी है और इसमें भी है, हमारे तीनों ऑप्शंस में है, तो फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन तो होगा ही होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि अ हेटेरोजेनस लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर सेपरेटिंग फनल का यूज हो रहा है। टू इमिजिबल लिक्विड्स की बात कर रहे थे हम, केरोसिन एंड वाटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डीजल एंड वाटर, अब ये तो हमारा एलिमिनेटेड है ऑलरेडी ऑप्शन, पेट्रोल एंड वाटर हो सकता है, कोकोनट एंड ऑयल वाटर हो सकता है, अब एब्सोल्युटली हो सकता है। तो तीनों अभी तक तो हमारे सही जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा a heterogeneous solid and solid in which one component is lighter and than the other one। और हस्क और ग्रेन्स, तो कौन सा होगा, हस्क और ग्रेन की बात आती ही आपको पता है विनोइंग की बात हो रही है जी, विनोइंग यहाँ पे हो है और यहाँ पे सीविंग है, गलत हो गया हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा, विनोइंग यहाँ पे है और विनोइंग से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, a heterogeneous solid and liquid mixture, solid is lighter than the liquid। फिल्ट्रेशन हम करवा रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन हम किसमें करवाते हैं, किसमें करवाते हैं फिल्ट्रेशन, आयरन फिलिंग्स एंड वाटर में करवाएंगे फिल्ट्रेशन, या फिर हस्क एंड वाटर में करवाएंगे, हस्क एंड वाटर में हम फिल्ट्रेशन करवाएंगे, बिकॉज हस्क जो है वो क्या है, लाइटर है, और वाटर जो है वो क्या है, हैवियर है। तो हम इसका फिल्ट्रेशन जब करवाएंगे तो क्या होगा, हस्क जो है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी, वाटर जो है फिल्टर पेपर को पास कर जाएगा और ऐसे हमारा फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो यहां तक हमारा ये सही जा रहा है। आयरन फिलिंग्स और वाटर की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ब्रैन एंड फ्लो। ठीक है, ब्रैन एंड फ्लो को हम कैसे कर सकते हैं जी, अब सेपरेट आउट, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि फिफ्थ, हमारा फिफ्थ बोल क्या रहा है। ठीक है, तो फिफ्थ हमें यहाँ पे देखना था, ब्रैन एंड फ्लोर की बात करूं तो मैं सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है क्या, नहीं है, हेटेरोजेनस सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर है, जी हाँ, जैसे घर पे हम सीव से उसको सेपरेट आउट करते हैं, तो फिफ्थ हमारा ये जा रहा है, तो आंसर हमारा जा रहा है डी। तो ए भी हमारा रॉन्ग हो गया बिकॉज आयरन फिलिंग्स था वहां पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका था, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। सारे ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं थोड़े, बट आराम से करोगे, देख के करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम तो, आप खुद से मत लिखो, एक बार ऑप्शंस देख लो तो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप, आपको पता लग जाएगा कौन सा सही आंसर है। नाउ ऑब्जर्व द मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन द गिवन फिगर्स 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 1 और 2 में आइए देख लेते हैं। मेथड 1 जो है हमारा वो है डिस्टिलेशन, और मेथड 2 जो है हमारा वो है सेपरेटिंग फनल। और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। आइए देख लेते हैं। मेथड 1 कैन बी यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। क्या बटर डिस्टिलेशन से थोड़ी होगा, वो तो चर्निंग और सेंट्रिफ्यूगेशन से होगा, रॉन्ग। Method 2 can be separated, can separate, method 2 can separate पेट्रोल एंड वाटर मिक्सचर। मेथड 2 से हम पेट्रोल और वाटर को करवा सकते हैं, एब्सोल्युटली करवा सकते हैं, टू इनविजिबल लिक्विड से सेपरेटिंग फनल यूज कर लेंगे। पेट्रोल फॉर्म्स द अपर लेयर, क्या पेट्रोल अपर लेयर में रहेगा, एब्सोल्युटली रहेगा, करेक्ट। Method third can be used to separate glycerin and water mixture। Method third जो है हमारा, उससे हम क्या सेपरेट आउट कर सकते हैं, ग्लिसरीन और मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, एंड ग्लिसरीन फॉर्म्स द अपर लेयर। जी यहाँ पे पहली बात तो मेथड थर्ड नहीं होगा, हमारे यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये होगा मेथड 2। तो क्या मेथड 2 से आप, हाँ, तो मेथड 2 से क्या आप ग्लिसरीन और वाटर एक्चुअली मिजिबल होते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन एंड वाटर आर मिजिबल। तो मिजिबल को हम सेपरेटिंग फनल से तो नहीं करवा सकते, हमें डिस्टिलेशन करवाना पड़ेगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया सेपरेटिंग फनल से, बिकॉज दोनों क्या है, मिजिबल है। आपको ये पता होना चाहिए, मिजिबल होते हैं ये दोनों,
तो मिजिबल के लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज नहीं कर सकते। नाउ मेथड 1 कैन बी यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक थ्रेशिंग प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन थोड़ी होता है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेकंड ओनली, सिर्फ सेकंड हमारी करेक्ट स्टेटमेंट जा रही है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट, match the given pictures, match the mixtures given in column 1 with their method of separation in column 2 and select the correct statement। अब हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैच कर लेते हैं पहले। डीजल एंड वाटर सेपरेटिंग फनल, सैंड एंड पेबल्स सीविंग, कैम्फर एंड शुगर सब्लिमेशन, स्टॉक एंड ग्रेन्स थ्रेशिंग। तो फर्स्ट हमारा पी हमारा है फोर्थ। पी फोर्थ कहाँ पे है जी? यहाँ पे तो थर्ड है, एलिमिनेट हो गया हमारा। यहाँ पे पी जो है हमारा क्या जा रहा है? फोर्थ से मैच हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड। पी फोर्थ से यहाँ पे जा रहा है। क्यू जो जा रहा है हमारा, वो जा रहा है सीविंग, पेबल्स, सैंड एंड पेबल्स सीविंग से जा रहा है, मैच हो रहा है हमारा। क्यू जो जा रहा है वो थर्ड से हो रहा है, क्यू थर्ड से यहाँ पे हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा। ठीक है, तो एलिमिनेट हो गया ये वाला भी हमारा, यहाँ पे भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर बी ऑलरेडी हमें मिल गया। पी फोर्थ से मैच हो रहा है, क्यू जो है वो थर्ड से मैच हो रहा है, आर हमारा सेकंड से मैच हो रहा है, कैम्फर एंड शुगर सब्लिमेशन, एंड एस जो है हमारा वो किससे मैच हो रहा है? थ्रेशिंग से। तो आंसर हमारा चला जाएगा बी, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग मिक्सचर्स। ग्रेन का, अब हमें मिक्सचर्स दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है अमंग द फॉलोइंग। आइए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखो, अब लेवल 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ट्रिकी है, बट वी कैन डू दिस इजी। आइए देख लेते हैं। मैथ नाउ इधर देखिए, हमारा है D. Mixture D can be separated into components by sieving। मिक्सचर D है हमारा फ्लोर एंड हस्क। सीविंग कर सकते हैं हम फ्लोर और हस्क के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां तक हमारा करेक्ट जा रहा है। मिक्सचर A एंड H, A और A है हमारा ग्रेन एंड काफ, सैंड एंड वाटर। ग्रेन एंड काफ, सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग। क्या विनोइंग से आप कर सकते हो इसको सेपरेट आउट? सैंड एंड वाटर को कहां से करेंगे हम? विनोइंग से नहीं कर सकते ना, तो हमारा ये हो जाएगा रॉन्ग। मिक्सचर्स B and C can be separated into components using separating funnel। B और C पेट्रोल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, यहाँ तक बात सही है। आइए देखते हैं। एंड मिक्सचर E कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। E है हमारा सॉइल एंड वाटर, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में करवा सकती हूँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। बी हमारी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट जा रही है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पर एक बार फिर भी देख लेते हैं बाकी की स्टेटमेंट्स को। मिक्सचर ए कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय सीविंग। अब ए कौन सा है? ग्रेन एंड काफ। ग्रेन एंड काफ को सीविंग करवा सकती हूँ मैं, करवा सकती हूँ। मिक्सचर जी कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय थ्रेशिंग। जी कौन सा है? पेबल्स एंड राइस। थ्रेशिंग करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्टॉक और ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है तब करवाते हैं थ्रेशिंग। तो यहाँ पे सही है, लेकिन गलत हो गया ये, है ना। ये वाली तो बात इसकी सही थी, फर्स्ट वाली, लेकिन जी वाली इसने थ्रेशिंग वाली गलत बोल दी। नाउ मिक्सचर एफ कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय सीविंग। एफ है हमारा पेबल्स एंड सैंड को मैं सीविंग से करवा सकती हूँ, एब्सोल्युटली करवा सकती हूँ। मिक्सचर जी कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिल्ट्रेशन। जी है हमारा पेबल्स एंड राइस। पेबल्स एंड राइस को हैंड पिकिंग से करेंगे, फिल्ट्रेशन कैसे करवाओगे पेबल्स एंड राइस का? ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट पहले पार्ट सही था, स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट सही है, लेकिन सेकंड गलत हो गया, तो हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। आंसर हमारा जाएगा बी। बी जो स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स है, आपने देखे होंगे, है ना। हर स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स है, एक पार्ट सही है, दूसरा गलत हो रहा है, तो फिर क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, लेकिन दोनों पार्ट्स किसके सही है? यानी कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट सिर्फ बी सही है हमारी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपका पूरा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो,
दोनों में से हो सकता है स्टेटमेंट का एक पार्ट सही हो सकता है स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट गलत हो, तो पूरा स्टेटमेंट पहले रीड आउट करो, फिर उसका करेक्ट बताओ कि कौन सा है ना। और फिर जैसे हमें पूछा था एब्सोल्युटली करेक्ट हमें स्टेटमेंट बतानी है, तो बी हमारी दोनों पार्ट सही है, इसलिए बी आंसर हमारा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर क्लास 6 SOF सीरीज। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, लेवल 2 लेवल 1 PYQs थे जिसमें आपके दोनों लेवल्स के, एंड आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। नाउ थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।